किसी शहर में एक परिवार रहता था। परिवार में माँ बाप और उनके दो पुत्र थे। बड़े पुत्र की शादी कई वर्ष पूर्व हो चुकी थी। बड़ी बहू को चार बेटियां थी, लेकिन घर की सास को तो बेटे की आस थी। किंतु बड़ी बहू ने चार बेटियों के बाद ऑपरेशन करवा लिया था और छोटे बेटे की शादी को अभी एक वर्ष ही हुआ था। छोटी बहू का नाम अंजलि था। वो बहुत ही सुशील और स्वभाव की बहुत अच्छी थी। आज अंजलि की गोद भराई की रस्म थी। अब सबकी उम्मीदें अंजलि से ही थी कि अंजलि बेटा पैदा करेगी, लेकिन उनको यह नहीं पता कि बेटा या बेटी होना किसी इंसान के हाथ में नहीं है, यह तो ईश्वर के हाथ में है। लेकिन फिर भी अंजलि की सास अपनी बहू से कहती है, बहू कुछ भी हो जाए तुम्हें बेटा पैदा ही करना है, नहीं तो हमारा खानदान कैसे आगे बढ़ेगा। उसी दिन अंजलि के मायके वाले आते हैं और गोद भराई की रस्म शुरू हो जाती है। अंजलि की खास माया जी ने अंजलि से कहा, देखो बहू, अब तुमसे ही हमें आस है, क्योंकि इस खानदान का चिराग तुम ही पैदा कर सकती हो। बड़ी बहू से तो आस नहीं है, उसने तो अब जबरदस्ती ऑपरेशन करवा लिया, लेकिन तुम्हें तो बेटा पैदा करना है। माया जी की बात का जवाब देते हुए अंजलि की माँ ने कहा, समधन जी, लड़का या लड़की होना यह इंसान के बस की बात नहीं है, और फिर आज के ज़माने में बेटे और बेटियों में कोई अंतर नहीं है। भगवान जो भी दे उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, और यह मेरी बेटी के हाथ में नहीं है कि बेटा पैदा हो या बेटी। पहली बार में जो भी हो जाए वह ठीक है। भगवान से यह दुआ कीजिए कि बेटा हो या बेटी स्वस्थ पैदा हो। माया जी अंजलि की माँ से बोली, देखिए समधन जी, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो बस पोता ही चाहिए। पोते का मुंह देखे बगैर मैं इस दुनिया से नहीं जाना चाहती। माया जी ने अपने छोटे बेटे राकेश से अंजलि के गर्भ में पल रहे बच्चे की लिंग की जांच करवाने को कहा। अंजलि के पति राकेश की एक डॉक्टर से जान पहचान थी और उन्होंने लिंग जांच कर यह पता लगा लिया कि अंजलि के गर्भ में लड़का है या लड़की। जब उसकी सास को पता चला कि अंजलि के गर्भ में लड़का नहीं लड़की है, उस दिन के बाद से ही सास अंजलि से सही ढंग से बात तक नहीं करती थी। जब तक माया जी को पता नहीं था कि अंजलि के गर्भ में लड़का है या लड़की, अंजलि की खूब सेवा करती थी। जैसे ही उनको पता चला कि अंजलि के गर्भ में लड़की है, तो उन्होंने अंजलि की तरफ ध्यान देना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने कई बार अंजलि को गर्भ गिराने तक के लिए कहा, लेकिन अंजलि ने ठान लिया था कि कुछ भी हो वह अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को जन्म देगी। धीरे धीरे 9 महीने कब बीत गए पता भी नहीं चला, और आखिरकार अंजलि ने एक सुंदर फूल सी बच्ची को जन्म दिया। हॉस्पिटल में नर्स ने जब माया जी को अंजलि की बेटी को पकड़ाया, तो उन्होंने पकड़ तो लिया, लेकिन ऐसे जैसे मानो हाथ में किसी इंसान के बच्चे को नहीं, बल्कि कोई गंदी चीज को पकड़ लिया हो। अंजलि जब हॉस्पिटल से घर आई, तो उसकी सास अब अंजलि से ढंग से बात भी नहीं करती थी। अंजलि की बच्ची को तो कभी गलती से भी नहीं छूती थी। लेकिन एक बात अच्छी थी कि अंजलि की जेठानी बहुत अच्छी थी और वो अंजलि की बेटी की भी कभी कभी देखभाल कर लेती थी। अंजलि ने अपनी बच्ची का नाम नित्या रखा, लेकिन वह अपनी दादी का प्यार नहीं पा सकी। वह जब भी दादी माया जी के पास जाती, दादी उसे डांट फटकार कर भगा देती। 5 साल बाद अंजलि दोबारा से माँ बनी, और इस बार भी वह बेटी को ही जन्म देने वाली थी। इस बार तो अंजलि की सास माया जी ने अपने बेटे को भी अपने समर्थन में कर लिया था, और उन्होंने अपनी बहू अंजलि पर बहुत दबाव दिया कि बच्ची को गर्भ में ही मार दे। लेकिन इस बार भी जिद करके अंजलि ने अपनी बेटी को जन्म दिया। समय ऐसे ही निकलता रहा, और एक दिन अंजलि की सास के पेट में दर्द हुआ। कुछ दिन तो वह ऐसे ही पेट दर्द की दवाई लेकर खाती रही, लेकिन जब पेट दर्द ठीक नहीं हुआ तो बड़े डॉक्टर को दिखाया गया। तो उसने जांच कर बताया कि अंजलि की सास की दोनों किडनी खराब हो चुकी है। डॉक्टर ने अंजलि के पति से कहा, राकेश जी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी माँ जिंदा रहे तो आपको जल्द से जल्द किडनी की व्यवस्था करनी होगी और तुरंत लगवानी पड़ेगी, नहीं तो हम आपकी माँ को बचा नहीं पाएंगे। जब सबको पता चला कि माया जी की दोनों किडनी खराब हो गई है और उन्हें
1 महीने के अंदर अगर किडनी डोनेट नहीं की गई तो उन्हें बचाया नहीं जा सकता है। घर में कोई भी तैयार नहीं हुआ किडनी डोनेट करने के लिए। आखिर में माया जी के पति यानी अंजलि के ससुर जी अपनी पत्नी को बचाने के लिए अपनी एक किडनी डोनेट करने का फैसला लिया, लेकिन उनकी किडनी अपनी पत्नी के साथ मैच नहीं हो सकी। उन्होंने अपने बेटे से आग्रह किया कि अपनी माँ को किडनी डोनेट कर दो और मेरी पत्नी यानी अपनी माँ को बचा लो। अंजलि का पति राकेश ने कहा, पापा मैं किडनी कैसे दे सकता हूँ, मेरे सामने तो अभी पूरा जीवन पड़ा है। एक दिन सुबह सुबह अंजलि अपने ससुर के कमरे में गई और ससुर को बोली, पापा जी मैं सासू माँ को अपनी किडनी डोनेट करूँगी। ससुर ने अपनी बहू को समझाया, जाने दो बहू, अब तो तुम्हारी सास वैसे भी बूढ़ी हो गई है, तुम्हारे सामने तो तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, तुम्हें कुछ हो गया तो हमारी पोतियों की देखभाल कौन करेगा। नहीं बहू रहने दो तुम। लेकिन अंजलि ने जिद कर अपनी सास को किडनी डोनेट करने के लिए अपने ससुर जी को तैयार कर लिया। उसने अपने ससुर से कहा, जब से मैं बेटी की माँ बनी हूँ तब से अपनी सासू माँ के प्यार के 2 बोल सुनने के लिए तरस गई हूँ। शायद इसके बाद सासू माँ अपनी बेटी ना सही कम से कम बहू के रूप में ही अपने दिल में जगह दे पाए। अंजलि अपने पति के साथ हॉस्पिटल जाती है और टेस्ट के बाद पता चलता है कि अंजलि की किडनी उसकी सास से मैच कर गई है। लेकिन अंजलि की सास इस बात से अनजान थी कि उनको कौन किडनी डोनेट कर रहा है। आखिर वह दिन आ गया था जब ऑपरेशन होना था। अंजलि के ससुर अपनी बहू और अपनी पत्नी की सलामती की प्रार्थना ईश्वर से कर रहे थे कि ऑपरेशन सफल हो। लगभग 4 घंटे चले ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने बताया कि ऑपरेशन सफल रहा। होश में आने के बाद अंजलि की सास माया जी ने अपने पति से कहा, आप मुझे ये बताओ कि मुझे किडनी किसने डोनेट की, मैं जानना चाहती हूँ। लेकिन माया जी को जब पता चला कि अंजलि ने उनको अपनी किडनी डोनेट की है तो वह सिसक सिसक कर रोने लगी। उन्होंने अपने पति से कहकर तुरंत अंजलि को अपने पास बुलाया। अंजलि मेरी बच्ची, मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, पर हो सके तो मुझे माफ़ कर दे बहू। मैंने कभी तुम्हें प्यार अपनापन नहीं दिया जिसकी तुम हकदार थी। पोता और पोती होना तो ईश्वर की देन है, लेकिन मैं तुम्हें बात बात पर अपमानित करती रही। मुझ जैसी इस बुरी सास के लिए तुमने इतना किया कि कोई सगी बेटी भी ऐसा नहीं कर सकती। दोबारा मुझे नई जिंदगी देने के लिए शुक्रिया बहू। बस करिए मम्मी जी, आपको कुछ नहीं होगा। मैं तो बस यही चाहती थी कि आपके दिल में छोटी सी जगह मिल जाए, आपका प्यार और आशीर्वाद मिल जाए। मेरे लिए वही बहुत है। आप स्वस्थ हो गई हैं, यह देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। कुछ ही देर में माया जी का सारा परिवार उनके पास खड़ा था। उन्होंने अपनी पोतियों को अपने पास बुलाया और कहा, मैं भूल गई थी कि लड़कियां सच में देवी का रूप होती हैं। मेरा बेटा जो मेरा अपना खून था, उसने मुझे किडनी देने से मना कर दिया। लेकिन बहू जो किसी दूसरे घर से आई थी, लेकिन अपनी बेटी से भी सगी निकली। माया जी ने अपनी सभी पोतियों को गले लगा लिया और फफक फफक कर रोने लगी। इस तरह उन्हें समझ आया कि बेटा बेटी में फ़र्क करना गलत है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।